हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 5 रहेगा और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक रहेगा वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इससे पहले जो हमारे प्रीवियस लेक्चर हुए थे उनके अंदर हमने वाटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने बात की थी और उसके अलावा हमने जो हमारे डिफ्यूजन और जो हमारी ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होती है उसके रिगार्डिंग भी हमने ऑलरेडी यहाँ पे बात की हुई है और जिसके थ्रू हमने बताया था कि किस तरीके से जो हमारा वाटर पोटेंशियल है वो हमारा यहाँ पे डिटरमाइन करेगा कि जो हमारा यहाँ पे वाटर है वो हमारा किस डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि जो हमारा वाटर है वो कहाँ से कहाँ मूव करता है, वो हमारा हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल हमारा यहाँ पे मूव करता है। ठीक है, जहाँ पे हमारा हाई वाटर पोटेंशियल होगा उस जगह से हमारा जो वाटर रहेगा वो हमारा मूव कर जाएगा जहाँ पे हमारा लोअर वाटर पोटेंशियल होगा। और यही जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वही हमारे यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स की अगर हम अभी बात करें कि प्लांट्स के अंदर जो हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट होगा उसको यहाँ पे डिटरमाइन करने के अंदर हमारे यहाँ पे हेल्प करेगा। ठीक है, जो हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अंदर उसकी अगर हम यहाँ पे बेसिक की अगर हम बात करें तो उसका बेस यहाँ पे प्रिपेयर होगा वो हमारा किसके थ्रू होगा, वाटर पोटेंशियल के थ्रू हमारे यहाँ पे होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कौन से पार्ट के थ्रू, जैसे कि अगर हम बात करें जाइलम के थ्रू या फिर जो हमारे रूट्स होते हैं वो किस तरीके से वाटर को यहाँ पे एब्जॉर्व करेंगे, उसको टेकअप करेंगे और किस तरीके से उसको जो हमारे शूट एरिया होता है जहाँ पे हमारा फूड प्रिपेयर होगा प्लांट्स के अंदर वहां तक उसको किस तरीके से पहुंचा पाएंगे। ठीक है, आज कुछ हमारे टॉपिक इसके हम आज के लेक्चर में यहाँ पे कवर करके चलेंगे और कुछ हमारे टॉपिक इसके जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसको वहाँ पे कवर करके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो अगर हम यहाँ पे बात करें वाटर ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स के लिए तो उससे पहले हम यहाँ पे वाटर का थोड़ा बहुत एक बार हम यहाँ पे रिवाइज करके चल लेते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सोइल एंड हाउ फास्ट इट मूव्स लार्जली डिपेंड ऑन द सोइल टाइप एंड द स्ट्रक्चर। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारा वाटर है, देखो हमने क्या बताया कि जो हमारे यहाँ पे प्लांट है प्लांट के अंदर हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये हमारे यहाँ पे एक प्लांट हो गया। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे इसकी रूट हो गई। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे प्लांट के अंदर जो वाटर ट्रांसपोर्ट हमारा यहाँ पे होगा तो जो हमारा ये शूट के थ्रू ये हमारा यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, वाटर अपटेक कहाँ से होगा, सोइल से ही होगा। तो ये सोइल से जब हमारे यहाँ पे जो वाटर है, अगर हम यहाँ पे प्लांट्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो ये हमारा जो ऊपर की तरफ मूव करेगा उससे पहले तो हमें इसको क्या करवाना पड़ेगा, जो इसकी सोइल यहाँ पे होती है जो इसके यहाँ पे रूट्स होगी वो हमारा क्या करेगी, इस सोइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। तो जो हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट है वो हमारा शूट से यहाँ पे स्टार्ट नहीं होता बल्कि वो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जो हमारे यहाँ पे रूट एरिया होगा। रूट क्या करेगी, वाटर का अपटेक करेगी और ये अपटेक करके क्या करेगी, जो हमारे यहाँ पे लीव्स होते हैं उस तक इसको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमारा फूड प्रिपेयर हो जाएगा और फूड क्या होगा फिर हमारा लीव्स से हमारे डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे रूट होती है, रूट किस तरीके से जो हमारे यहाँ पे सॉइल के अंदर वाटर है उसको यहाँ पे अपटेक करेगी। और उससे पहले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो हमारे यहाँ पे वाटर है वो सॉइल के अंदर हमारे यहाँ पे किस तरीके से मूव करता है। जैसे कि यहाँ पे हमारी सॉइल हो गई, अब सॉइल के अंदर भी तो वाटर होगा ना और इस वाटर को ही क्या करना है, ये प्लांट अपटेक करेगा। तो ये जो हमारे यहाँ पे वाटर है वो किस तरीके से हमारे यहाँ पे अपटेक होगा, किस तरीके से इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पे इसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो वो सब हम यहाँ पे पहले इसको कवर करके चलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमने बताया कि अगर हम यहाँ पे सोइल के अंदर अगर हम वाटर के लिए बात करते हैं तो जो हमारी सोइल है वहाँ पे हमारा वाटर किस तरीके से मूव कर रहा है, कितनी फास्ट हमारे यहाँ पे मूव कर रहा है, वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारा सोइल के टाइप के ऊपर और उसके स्ट्रक्चर के ऊपर हमारे यहाँ पे डिपेंड करेगा। फील्ड कैपेसिटी इज द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अब अगर हम यहाँ पे किसी सॉइल के लिए, जैसे कि ये हमारी एक पर्टिकुलर सॉइल यहाँ पे हो जाती है और इस सॉइल की अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसकी जो यहाँ पे फील्ड कैपेसिटी होगी, फील्ड कैपेसिटी इसकी क्या होगी कि कितना यहाँ पे मॉइस्चर को ये होल्ड कर सकता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें एक ये हमारा यहाँ पे सॉइल पार्टिकल हो गया, अब ये क्या करेगा, ये हमारे यहाँ पे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ मॉइस्चर को तो यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा नहीं, और जो ये मॉइस्चर इसके साथ हमारे यहाँ पे रहेगा ना वही इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी फील्ड कैपेसिटी होगी, वही इसकी क्या होगी यहाँ पे फील्ड कैपेसिटी हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे एक बिकर के अंदर यहाँ पे हमने ये सॉइल ली। ठीक है, और इसके अंदर हमने यहाँ पे अपने वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, वाटर ऐड करने के बाद हमने वाटर को यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रखा इसके अंदर और हमने एक्सेस में यहाँ पे वाटर को ऐड किया हुआ है।
कुछ टाइम के बाद हम क्या करते हैं कि जो भी इसका एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, जो ऊपर इसके यहाँ पे रहेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा अगर टिल्ट यहाँ पे अगर हम कर देते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और जो वाटर इसके अंदर हमारा यहाँ पे रहेगा ना, वही इसकी क्या होगी, यहाँ पे फिल्ड कैपेसिटी होगी। जैसे कि अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे एक इस तरीके से ये हमने यहाँ पे एक रोड लिया, ग्लास ट्यूब हम यहाँ पे मान सकते हैं, और इसके थ्रू यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने कोक यहाँ पे फिट कर दिया और इसके अंदर यहाँ पे हमने सोइल लगाई हुई है। और जो हमारे यहाँ पे ये आउटलेट है ना, इससे हमारे यहाँ पे जो सोइल है वो हमारे यहाँ पे मूव नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ से वाटर हमारे यहाँ पे जा सकता है। तो यहाँ पे हमने सोइल लगाई हुई है इसके अंदर, और हम क्या करते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे वाटर को ऐड कर देते हैं। अब वाटर जो यहाँ पे सोइल होगी वो क्या करेगी, इस वाटर को यहाँ पे ऑब्जॉर्व करेगी, करते रहेगी करते रहेगी, और जब ये एक्सेस में हमारे यहाँ पे वाटर हो जाएगा तो वो यहाँ पे क्या होगा कि वाटर हमारे यहाँ से रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जितने वाटर को इसने यहाँ पे होल्ड किया हुआ है वही इसकी यहाँ पे क्या हो जाती है, फिल्ड कैपेसिटी। ठीक है, field capacity is the moisture content of the soil after it has been saturated with water and excess water has been allowed to drain away. Clay soil or soil with a high humus content have large field capacity. ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो हमारे यहाँ पे क्ले सॉइल होती है या फिर अगर कोई हमारी ऐसी सॉइल है जिसके अंदर हमारा ह्यूमस कंटेंट हाई है, तो उसकी जो यहाँ पे फील्ड कैपेसिटी होगी वो हमारी कैसी होती है, ज्यादा होगी। Soil water potential may be dissected into two components, the osmotic potential and the hydrostatic pressure. ये तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया ही था। ठीक है, जैसे कि अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करें तो वहां पे हमने क्या बताया था कि प्लांट के अंदर जो हमारा वाटर पोटेंशियल होगा वो हमारा दो फैक्टर के ऊपर हमारे यहाँ पे डिपेंड करता है। एक तो हमारे यहाँ पे जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल रहेगा, सोल्यूट पोटेंशियल रहेगा, और दूसरा हमारे यहाँ पे जो प्रेशर पोटेंशियल या फिर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हमारे यहाँ पे रहता है। तो सिमिलर अगर हम यहाँ पे सॉइल के अंदर भी अगर हम बात करते हैं, जैसे कि ये तो हमने प्लांट के लिए बात की थी, तो सिमिलर अगर हम यहाँ पे सॉइल के लिए भी बात करते हैं तो वहां पे भी हमारे मेजर हमारे यहाँ पे दो ही कंपोनेंट होंगे। फर्स्ट हमारे यहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सेकंड हमारे यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल या फिर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। The osmotic potential of the soil is generally negligible because solute concentration are low. देखो, अगर हम बात करें प्लांट्स के रिगार्डिंग, तो प्लांट्स के अंदर तो जो हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन था, जो हमारे यहाँ पे सोलवेंट था, सोलवेंट हमारा बहुत ही कम था। जैसे कि अगर एक तो हमारे यहाँ पे इतना ही सोलवेंट हो और इसके अंदर अगर हम यहाँ पे कोई सोल्यूट को अगर ऐड कर रहे हैं तो वहां पे हमारा जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो हमारे यहाँ पे इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि सॉइल है हमारे पास, और सॉइल तो देखो बहुत ज्यादा एरिया हमारे पास यहाँ पे होता है, बहुत ज्यादा एरिया होने की वजह से यहाँ पे हमारा जो सोलवेंट है वो भी हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर कुछ ऐड कर भी देते हैं तो इसका जो यहाँ पे नेट जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होगा उसके ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट हमारे यहाँ पे नहीं होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे यहाँ पे जो सीज होते हैं, ठीक है, जो समुद्र यहाँ पे होते हैं, तो उनके अंदर यहाँ पे ऑलरेडी क्या होता है, वे हमारे हाईली स्लाइन हमारे यहाँ पे होते हैं। तो अगर हम उसके अंदर अगर कोई दूसरी चीज को अगर यहाँ पे ऐड भी कर रहे हैं तो उसकी सैलिनिटी के ऊपर कोई ज्यादा फर्क यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि ये वही हमारे एक कहते हैं ना कि जो हमारे यहाँ पे समुद्र है, अगर हम उसमें से एक लोटा पानी अगर यहाँ पे ले भी लेंगे तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। तो सिमिलर वही हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल हमारे यहाँ पे लग रहा है कि जो हमारी सॉइल होती है उसके अंदर जो हमारा सोल्यूट होता है ना, सोल्यूट की कंसेंट्रेशन का हमारा यहाँ पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारा ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो हमारे यहाँ पे नेग्लिजिबल होता है। However, for the soil that contain a substantial concentration of the salt, osmotic potential is significant. देखो, नॉर्मली हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे सोल्यूट पोटेंशियल है वो हमारे यहाँ पे नेग्लिजिबल होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि कोई हमारी हाईली सलाइन अगर हमारे यहाँ पे सोइल होती है, हाई सलाइन हमारे यहाँ पे सोइल होती है जहाँ पे हमारा सैलिनिटी स्ट्रेस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पे तो हमारे जो सोल्ट कंसेंट्रेशन है वो हमारी बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे हमारा जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वहाँ पे हम इसको नेग्लिजिबल नहीं कह सकते, वहाँ पे हमारा वो कैसा हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम नॉर्मली अगर हम बात करें, अगर हमारे यहाँ पे नॉर्मल सॉइल है, ठीक है, तो उस केस में हमारे यहाँ पे जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होगा वो हमारे यहाँ पे नेग्लिजिबल रहेगा। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे कोई स्ट्रेस कंडीशन है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी कि हमारे यहाँ पे अगर हाई सलाइन अगर हमारे यहाँ पे कंडीशन होती है, तो उस केस में हम यहाँ पे जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है उसको हम यहाँ पे नेग्लिजिबल नहीं बोल सकते, वो हमारे यहाँ पे कैसा हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हमारे यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, the second component of the soil water potential is the hydrostatic pressure. For wet soil, hydrostatic potential is very close to zero and decrease as the soil dries out and become quite negative. देखो, दूसरा हमारे यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा होता था, प्रेशर पोटेंशियल होता था, या फिर हम कह सकते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा। और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या फिर जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पोटेंशियल जो हमारे यहाँ पे होता है वो हमारा वेट सॉइल के लिए कैसा होगा, वो हमारा जीरो होगा। और जो हमारे यहाँ पे ड्राई सॉइल होगी उसके लिए हमारा ये कैसा होता है, नेगेटिव हमारे यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना। नेक्स्ट उसके बाद
यहाँ पे हम बात करते हैं द रेट ऑफ वाटर फ्लो इन सॉइल डिपेंड ऑन द टू फैक्टर, द साइज ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट थ्रू द सॉइल एंड द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ द सॉइल। देखो जो हमारे यहाँ पे सॉइल है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे सॉइल हो गई, और सॉइल के अंदर हमारे यहाँ पे क्या है, वाटर हमारे यहाँ पे है। जैसे कि यहाँ पे हमारा वाटर हो गया, और इसको मूव करके कहाँ पे जाना है, इस ए एरिया से इसको हमारे बी एरिया तक यहाँ पे हमारा जाना है। तो ये जो हमारे यहाँ पे वाटर फ्लो होगा ना, ठीक है, वो हमारा किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, उसके लिए हमारे यहाँ पे टू मेजर फैक्टर्स होंगे। पहला हमारे यहाँ पे क्या होता है, साइज ऑफ द प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर ग्रेडियंट थ्रू द सॉइल, कि जो हमारे यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट हमारे यहाँ पे बन रहा है, कि यहाँ पे हमारा जो वाटर है वो हमारा कितना, जैसे कि हमने वाटर पोटेंशियल की हमने जो बात की ना, वही हमारे यहाँ पे है। तो पहला तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो प्रेशर ग्रेडियंट है, यानी कि हमारे यहाँ पे जो ग्रेडियंट इनका जो यहाँ पे डिफरेंस है, वो हमारे यहाँ पे कितना ज्यादा डिफरेंस है। और दूसरा हमारे यहाँ पे हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ द सोइल, कि जो हमारे यहाँ पे सोइल है ना, वो किस तरीके से इसको यहाँ पे परमिएबल रहेगी। जैसे कि अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा अगर यहाँ पे स्पेस होता है, तो हमारा जो वाटर होगा वो यहाँ पे इजिली मूव कर जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो सोइल है वो बहुत ही ज्यादा हमारे यहाँ पे डेंस्ड है, डेंस होने की वजह से यहाँ पे हमारा वाटर मूव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे जो स्पीड रहेगी वाटर फ्लो की, वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, जो प्रेशर ग्रेडियंट, और दूसरा हमारे यहाँ पे हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ द सोइल। Soil hydraulic conductivity is the measure of the ease with which water moves through the soil, and it varies with the type of the soil and the water content. Sandy soil have a larger hydraulic conductivity than the clay soil because of their large spaces between the particle। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया था ना, कि अगर हमारे यहाँ पे जो सोइल है वो बहुत ही ज्यादा अगर यहाँ पे डेंस होती है, तो डेंस होने की वजह से यहाँ पे हमारा जो वाटर है वो इजिली इसके थ्रू यहाँ पे मूव नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए जो हमारे यहाँ पे सैंडी सॉइल होती है ना, उनकी जो यहाँ पे हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होगी वो हमारी कैसी होती है, हाइयर रहेगी एज कम्पेयर टू क्ले सॉइल। विद डिक्रीज ऑफ द सॉइल वाटर कंटेंट द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ड्रास्टिकली। अगर हमारे यहाँ पे जो वाटर कंटेंट है वो हमारे यहाँ पे अगर डिक्रीज होता है, तो उसी के साथ साथ जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है वो भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दिस डिक्रीज इन द सॉइल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इज ड्यू टू प्राइमरली टू द रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर इन द सॉइल स्पेसिस बाय द एयर। देखो यहाँ पे हमने क्या बताया, कि जो हमारे यहाँ पे अगर वाटर कंटेंट है सॉइल के अंदर, जो हमारे यहाँ पे वाटर कंटेंट है, अगर वो हमारे यहाँ पे डिक्रीज होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है वो भी हमारे यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। और वो डिक्रीज होती क्यों है, देखो जब हमारे यहाँ पे वाटर कंटेंट डिक्रीज होगा, तो उसके अंदर क्या होगा, कि जो जगह हमारी जैसे कि सॉइल है, सॉइल के अंदर जहाँ पे हमारा वाटर होता था, उसकी जगह अब क्या आ जाएगा, वहां पे हमारी एयर यहाँ पे आ जाती है। और इसी एयर की वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारा जनरेट हो जाएगा। और इसी रेजिस्टेंस की वजह से जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो अगर आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारा वाटर कंटेंट है अगर वो हमारे यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, वो भी हमारी डिक्रीज होगी। और वो डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि जो हमारा एयर होती है वो क्या कर लेगी, वाटर को यहाँ पे रिप्लेस कर देती है। वाटर तो कम हो ही रहा है, तो उसकी जगह पे क्या आएगा, एयर ही आ जाएगी। तो इसकी वजह से वहां पे हमारा जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है वो हमारे वहां पे डिक्रीज हो जाती है। When air moves into the soil channel, water movement through the channel is restricted to the periphery of the channel। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बताया, जैसे कि यहाँ पे हम ये स्पेस मान के चलते हैं, और इस स्पेस के अंदर पहले क्या था, कि यहाँ पे वाटर होता था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे कुछ सॉइल पार्टिकल यहाँ पे हो गए, और ये बीच में हमारे यहाँ पे जगह होती थी जहाँ पे हमारा वाटर है। अब क्या हो गया, कि यहाँ पे वाटर कम होने की वजह से इसकी जगह पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारी एयर आ जाती है। और इस एयर, जैसे कि यहाँ पे इतनी सारी एयर आ गई, अब क्या होगा, कि अगर वाटर को इसको पास से यहाँ पे अगर मूव करना है, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे हमारा मूव नहीं कर पाएगा। वो हमारा कहाँ पे जाएगा, इस एयर कैविटी के पेरिफेरी में हमारा यहाँ पे मूव करता रहेगा। और इसी की वजह से यहाँ पे हमारा क्या होगा, कि जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है वो हमारे यहाँ पे डिक्रीज होती है। As more of the soil spaces become filled with the air, water can flow through the fewer and narrow channel, and the hydraulic conductivity falls। In very dry soil, the water potential may fall below what it is called as the permanent wilting point। देखो अगर हमारे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ड्राई सॉइल हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, कि यहाँ पे हमारा जो सॉइल वाटर कंटेंट है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो गया। जिसकी वजह से जो यहाँ पे सॉइल है वो हमारी ड्राई हो गई। ड्राई होने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे हमारा वाटर होता था वहां पे हमारा क्या आ चुका है, एयर वहां पे हमारी आ चुकी है। और उसकी वजह से यहाँ पे हमारा क्या होगा, कि जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है वो हमारी बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, एक परमानेंट विल्टिंग पॉइंट हमारे यहाँ पे आ जाता है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा वो पॉइंट होगा जिसके ऊपर, कि जैसे हमारे यहाँ पे एक सोइल है, ये जैसे यहाँ पे सोइल होगा, और यहाँ पे हमारा क्या है, ये प्लांट हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट हमारा एक वो पॉइंट होता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होगा
जिसमें कि जो हमारी ये रूट्स है ना, अब वो इस सॉइल से फर्दर और वाटर को यहाँ पे अपटेक नहीं कर पाएगी। एक ऐसा पॉइंट जहां पे जो रूट है या फिर कोई भी प्लांट है फर्दर वाटर को और ज्यादा अपटेक नहीं कर सकता, वो उस सॉइल का या फिर हमारे प्लांट का वहां पे क्या हो जाता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फर्दर और ज्यादा हमारे यहाँ पे वाटर अपटेक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे हमारी जो हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी है वो हमारी क्या हो चुकी है, बिल्कुल ही डिक्रीज हो चुकी है। वाटर हमारा सॉइल के अंदर यहाँ पे मूव कर ही नहीं पा रहा। यहाँ पे वाटर है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी हमारा वाटर है, लेकिन वो बेचारा वाटर हमारे यहाँ पे मूव कर ही नहीं पा रहा, वो हमारा यहाँ पे इस रूट तक पहुंच ही नहीं पा रहा। और अगर ये पहुंच ही नहीं पाएगा तो वाटर अपटेक होगा नहीं, और इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। At this point, the water potential of the soil is so low that plant cannot regain trigger pressure, even if all the water lost through the transpiration is. वाट यहाँ पे जो हमारा प्लांट है इसको बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरत है कि इसको यहाँ पे वाटर चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो हमारे यहाँ पे सॉइल है उसके पास इतना वाटर, उसके पास ऐसी कंडीशन ही नहीं है कि वो यहाँ पे इसको वाटर प्रोवाइड करवा सके। और वही हमारे यहाँ पे क्या होता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन द सॉइल टाइप एंड द प्लांट स्पीसीज। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है वो हमारा सॉइल टाइप के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही कि हमारे यहाँ पे सॉइल है वो किस तरीके की है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलिक जो कंडक्टिविटी होती है वो हमारी किसके ऊपर डिपेंड होती है, सॉइल के ऊपर डिपेंड होगी। तो ये सॉइल के ऊपर तो हमारी डिपेंड है ही, लेकिन साथ में जो हमारा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है वो हमारा प्लांट स्पीसीज के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो कितना यहाँ पे इसको टेक कर सकता है। ठीक है, देखो हर एक की यहाँ पे क्या होती है, हर एक प्लांट की यहाँ पे एक अपनी कैपेबिलिटी होती है कि वो वाटर को कितना अपटेक कर सकता है, किस लेवल तक यहाँ पे अपटेक कर सकता है। ठीक है, तो वही हमारे यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम प्लांट को यहाँ पे चेंज कर देंगे तो वहाँ पे हमारा परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट भी क्या हो सकता है, वहाँ पे चेंज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद, इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द सर्फेस ऑफ द रूट एंड द सॉइल इज एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव वाटर अब्जॉर्प्शन बाय द रूट। जो हमारे यहाँ पे वाटर अपटेक होगा रूट के थ्रू, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वाटर और जो हमारे यहाँ पे रूट है उन दोनों को यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा एक दूसरे के। Root hair are tiny extension of the root epidermal cells that significantly expand the root surface area, enhancing its ability to absorb water and ions from the soil। देखो यहाँ पे हमारा क्या है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे सोइल, ये हमारी रूट हो जाती है, और रूट के ऊपर हमारे यहाँ पे क्या होता है, रूट हेयर हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ये रूट हेयर क्या करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे रूट होगा ना, उसका जो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया होगा उसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज यहाँ पे कर देंगे, सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड द रूट सरफेस एरिया। और ये जो यहाँ पे हमारा रूट सरफेस एरिया इंक्रीज होगा ना, वो हमारा क्या करेगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो हमारा वाटर के कॉन्टेक्ट में आएगा। देखो हमने अभी क्या बताया था कि अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे करना है तो वाटर और जो हमारे यहाँ पे रूट है वो क्या होने चाहिए, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आने चाहिए। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि जो रूट है ना उसके साथ हमने यहाँ पे रूट हेयर यहाँ पे हमने लगा दिए। रूट हेयर क्या करेंगे, इसका जो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया होगा उसको यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे रूट यहाँ पे हमारी वाटर के कॉन्टेक्ट में आएगी वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, और जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो वाटर अपटेक है वो भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ना सिर्फ वाटर अपटेक बल्कि जो हमारे यहाँ पे मिनरल अपटेक या फिर जो आयंस अपटेक भी होगा वो भी हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। वाटर एंटर द रूट मोस्ट रेडाइली इन द एपिकल पार्ट ऑफ द रूट विच इंक्लूड द रूट हेयर जोन। जो हमारे यहाँ पे वाटर अपटेक होता है ना वो हमारा किसके थ्रू होता है, रूट हेयर जोन के थ्रू। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, एपिकल पार्ट के अंदर हमारे यहाँ पे होगा। More mature region of the root have the exodermis or hypodermis, which contain hydrophobic material in their wall and relatively impermeable to the water. The intimate contact between the soil and the root surface is easily ruptured when the soil is disturbed, and that's why newly transplanted seedlings and plant needed to be protected from water loss for their first few days after transplantation। देखो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि एक जगह ए है हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा एक प्लांट ग्रो हो रहा था, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे यहाँ पे ग्रो हो रहा था, कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात हमारी नहीं थी। इसको हमने क्या करना है, ट्रांसप्लांट हमने यहाँ पे कर दिया बी लोकेशन के ऊपर। जब हम यहाँ पे इसको बी लोकेशन के ऊपर ट्रांसप्लांट कर रहे थे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जड़ से यहाँ पे उखाड़ देते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ पे रूट होती है ना, रूट के जो हमारे यहाँ पे हेयर होते हैं, रूट हेयर जो यहाँ पे होंगे वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं। ठीक है, और रप्चर होने की वजह से हमने देखो क्या बताया कि जो हमारे रूट होती है ना, रूट के पास हेयर होंगे और वही क्या करते हैं हमारे यहाँ पे रूट जो वाटर अपटेक है उसको यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। और अगर यहाँ पे हमारे जो हेयर है अगर वही यहाँ पे ब्रेक हो जाते हैं, जैसे कि इसको हमने ट्रांसप्लांट कर दिया बी जगह पे, लेकिन इसकी जो यहाँ पे रूट है ना, रूट तो यहाँ पे प्रेजेंट है लेकिन इसके जो रूट हेयर है वो यहाँ पे क्या हो चुके हैं, रप्चर हो चुके हैं। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे इसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग के पोजीशन में यहाँ पे हमें जो इनिशियली जो इसकी कंडीशन होगी उसके अंदर में क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सेस अमाउंट में यहाँ पे वाटर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है,
क्योंकि इसके पास इतना ज़्यादा सरफेस एरिया नहीं है कि यहाँ पे ये मैक्सिमम वाटर को ऑब्जॉर्व कर सके। तो इसको हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे वाटर प्रोवाइड कर देंगे। और अगर वाटर इसके पास यहाँ पे कम होता है कि न्यूली ट्रांसप्लांटेड प्लांट के पास, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे ये जो हमारा प्लांट होगा उसकी हमारे यहाँ पे डेथ हो सकती है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे क्या होगा कि इसके खुद के, पहले तो यहाँ पे भी हमारे रूट रेयर होते थे, लेकिन ये हमारे क्या हो गए थे, यहाँ पे ब्रेक हो गए थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद यहाँ पे जो हमारे ट्रांसप्लांट किया है ना, तो उसके बाद यहाँ पे क्या होंगे, इसके भी रूट हेयर हमारे यहाँ पे फिर से ग्रो हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और यहाँ पे हमारा प्लांट जो है वो नॉर्मली यहाँ पे हमारा ग्रो करता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये तो हमने क्या बताया कि जो हमारा यहाँ पे वाटर है वो सोइल के अंदर किस तरीके से मूव कर रहा था, और मूव करने के बाद वो हमारा किस तरीके से जो हमारे रूट एरिया है, रूट हेयर है, वहां तक हमारा पहुंच जाता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे वाटर है वो हमारा किस तरीके से अपटेक हुआ, और अपटेक होने के बाद जो हमारे रूट हेयर है, रूट हेयर से वो हमारा जाइलम तक किस तरीके से पहुंच पाएगा। अभी तक तो हमने क्या किया था कि जो हमारे यहाँ पे सोइल थी, सोइल के अंदर हमारे किस तरीके से वाटर मूव किया, मूव करके वो हमारा रूट के पास पहुंचा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि रूट के बाद पास पहुंचने के बाद किस तरीके से इसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो वो हमारा किस तरीके से जो हमारा रूट हेयर है, रूट हेयर से हमारा जाइलम के पास पहुंचेगा। ठीक है, water is transported predominantly by the bulk flow in the soil. However, in the movement of water from epidermis to the endodermis of the root, there are three pathways: the apoplast, the transmembrane, and the symplast pathway. अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारे यहाँ पे रूट एपिडर्मिस है, हमने क्या बताया था कि जो हमारे रूट हेयर होते हैं वे हमारे क्या होते हैं, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे रूट हेयर हो गया, ये हमारे क्या होंगे, जो हमारी एपिडर्मिस होती है उसी की तो एक्सटेंशन होगी। तो सबसे आउटर हमारा क्या हो गया, एपिडर्मिस, देन उसके बाद कोर्टेक्स, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे पेरिसाइकल, उसके बाद हमारे यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रूट के लिए, तो रूट के अंदर जो हमारे यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट है वो हमारा किस तरीके से यहाँ पे हमारा जाइलम के पास पहुंचेगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे प्लांट है, प्लांट के अंदर रूट से जो हमारा शूट तक जो यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट करवाना है वो हमारा कौन करवाएगा, जाइलम ही तो करवाएगा। तो जाइलम तक हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाटर को यहाँ पे पहुंचाना पड़ेगा। तो वो हमारा किस तरीके से यहाँ पे पहुंचता है, अगर हम यहाँ पे उसके लिए बात करें तो यहाँ पे हमारा तीन अलग अलग हमारे यहाँ पे पाथवे हो सकते हैं। पहला हमारे यहाँ पे एपोप्लास्ट, दूसरा हमारे यहाँ पे ट्रांसमेम्ब्रेन, और थर्ड हमारे यहाँ पे सिम्प्लास्ट पाथवे। ठीक है, तो एक एक करके मैं इनके लिए यहाँ पे बात करते हैं। तो पहला हमारे यहाँ पे कौन सा आता है, एपोप्लास्ट पाथवे। और इसके अंदर क्या होगा, वाटर मूव्स एक्सक्लूसिवली थ्रू द सेल वॉल विदाउट क्रॉसिंग द एनी मेम्ब्रेन। देखो जो हमारे यहाँ पे एपिप्लास्ट पाथवे होता है, इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा वाटर मूव करेगा ना वो हमारा किसके थ्रू करता है, सेल वॉल के थ्रू। जैसे कि आप यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हो, ये हमारे यहाँ पे जो एपोप्लास्ट पाथवे है इसके अंदर देखो, ये हमारे यहाँ पे वाटर आ गया एयर के अंदर। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, ये हमारे यहाँ पे एक सेल हो गया, ये इसकी मेम्ब्रेन है यहाँ पे, ये एक और हमारे यहाँ पे सेल है, ये इसकी यहाँ पे मेम्ब्रेन हो गई। और अगर हम यहाँ पे बात करें प्लांट के लिए, तो प्लांट के अंदर जैसे आपको पता है कि इसके अंदर हमारी सेल वॉल तो यहाँ पे प्रेजेंट हो गई, तो ये हमारे यहाँ पे सेल वॉल यहाँ पे हो जाती है जैसे कि। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे सेल वॉल हो गई, प्राइमरी सेकेंडरी जो हमारे यहाँ पे होती है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि प्लांट के अंदर जो हमारा एपोप्लास्ट पाथवे होगा, इसके अंदर जो हमारा वाटर मूव करेगा ना वो हमारा किसके थ्रू करता है, जो हमारे यहाँ पे सेल वॉल हो गया, जो इस वाला जो एरिया होगा ना उसके थ्रू। एक ये हमारा यहाँ पे सेल हो गया, और ये इसकी क्या है, मेम्ब्रेन है यहाँ पे, दूसरे की ये यहाँ पे मेम्ब्रेन है। तो जो हमारा वाटर है ना वो मेम्ब्रेन को यहाँ पे डिस्टर्ब कर ही नहीं रहा, वो हमारा जो साइड का यहाँ पे पाथवे है ना, जो हमारे यहाँ पे सेल वॉल हो गई उनके थ्रू हमारे यहाँ पे मूव करता जा रहा है। ठीक है, इसको तो ये डिस्टर्ब कर ही नहीं रहा। और जब हमारे यहाँ पे जो वाटर है वो हमारा विदाउट डिस्टर्बिंग द सेल मेम्ब्रेन, वो हमारा जब सेल वॉल के थ्रू यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, जो हमारा जो स्पेस होगा इनके बीच में, यहाँ पे हमारा वॉल्स के बीच में, जब उसके थ्रू हमारे यहाँ पे मूव करता है तो वो हमारा कौन सा पाथवे हो जाएगा, एपोप्लास्ट पाथवे। ठीक है, एक्सक्लूसिवली थ्रू द सेल वॉल विदाउट क्रॉसिंग एनी मेम्ब्रेन, यहाँ पे हमारी जो मेम्ब्रेन होगी वो हमारे यहाँ पे क्रॉस नहीं होगी। ठीक है, इट इज द कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ द सेल वॉल एंड द इंट्रासेलुलर एयर स्पेसिस इन द प्लांट टिश्यूज। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे किसी भी सेल की मेम्ब्रेन को यहाँ पे देखो डिस्टर्ब हमारे यहाँ पे नहीं करके जा रहा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन, और ट्रांस मेम्ब्रेन जैसे कि आपको नाम से यहाँ पे पता लग रहा होगा कि इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा वाटर फ्लो है वो हमारा किसके थ्रू होगा, मेम्ब्रेन को यहाँ पे क्रॉस करके चलेगा। ट्रांस मेम्ब्रेन यानी कि मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए हम यहाँ पे जाएंगे। वाटर सिक्वेंसली एंटर ए सेल ऑन वन साइड एंड एग्जिट द सेल ऑन द अदर साइड, enter the next cell in the series and so on. Water crosses at least two cell membrane for each cell in its pathway. देखो एपोप्लास्ट के अंदर तो हमारे यहाँ पे क्या होता था कि ये हमारा साइड से यहाँ से निकल गया था, लेकिन अब की बार हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये हमारे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन थी,
अब की बार हमारे यहाँ पे जो वाटर है वो हमारा क्या करेगा, वो हमारे यहाँ पे इस मेम्ब्रेन से यहाँ पे हमारा एंटर किया, दूसरी मेम्ब्रेन से हमारे यहाँ पे बाहर निकल गया, इस मेम्ब्रेन से एंटर किया, दूसरे से हमारे यहाँ पे बाहर निकल गया। तो इस तरीके से एक सेल के लिए अगर हम बात करें तो ये एक बार हमारे यहाँ पे इसको एंटर कर रहा है, एक बार हमारे यहाँ पे इसको एग्जिट कर रहा है, तो दो बार ये इसको क्या कर रहा है, यहाँ पे क्रॉस करते हुए चल रहा है। और इस टाइप का जो हमारे यहाँ पे पाथवे होता है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। ठीक है, वाटर क्रॉसेज एटलीस्ट टू मेम्ब्रेन फॉर ईच सेल इन इट्स पाथवे। थर्ड हमारे यहाँ पे कौन सा होता है, सिम्प्लास्ट पाथवे। और सिम्प्लास्ट पाथवे के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, देखो पहला हमने जो पाथवे बताया उसके अंदर हमने क्या बताया था कि यहाँ पे हमारी जो मेम्ब्रेन है वो हमारी बिल्कुल भी क्रॉस यहाँ पे नहीं होगी। दूसरे में हमने क्या कर दिया, मेम्ब्रेन को ही हमने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। थर्ड जो हमारे यहाँ पे सिम्प्लास्ट पाथवे होता है इसके अंदर हम क्या करेंगे कि मेम्ब्रेन, क्योंकि अब वाटर को देखो मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पे पास तो होना है, लेकिन इसके लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे इसके लिए ऑलरेडी एक गेट यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, एक रास्ता हम इसको यहाँ पे दे देंगे अपनी तरफ से। एक तो ये क्या कर रहा था, मेम्ब्रेन को यहाँ पे तोड़ते फोड़ते हुए यहाँ पे जा रहा था, हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे एक रास्ता यहाँ पे खुद ही प्रोवाइड करके दे देंगे। और वो हमारे यहाँ पे जो रास्ता होगा वो हमारा कौन सा होता है, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, वाटर ट्रेवल फ्रॉम वन सेल टू द नेक्स्ट वाया द प्लाज्मोडेस्माटा। इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे हमारी प्लाज्मोडेस्माटा की स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है, और उसके थ्रू क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो वाटर है वो हमारे यहाँ पे एक सेल से दूसरे सेल हमारे यहाँ पे मूव करता रहेगा। द सिम्प्लास्ट कंसिस्ट द इंटायर नेटवर्क ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म इंटरकनेक्टेड बाय द प्लाज्मोडेस्माटा। जो हमारे यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा बनते हैं ना वो हमारे किसके थ्रू बनते हैं, ईआर के थ्रू यहाँ पे हमारे बनते हैं, ईआर की एक्सटेंशन से हमारे यहाँ पे बनते हैं। और इसके अंदर क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पे हमारा एक ये, अगर हम बात करें दो सेल के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि ये हम यहाँ पे दो सेल बना लेते हैं एक बार, एक ये हमारे यहाँ पे सेल हो गया, दूसरा ये हमारे यहाँ पे सेल हो गया। ठीक है, और इनके अंदर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो इसकी ईआर है, ठीक है, और जो इस वाली ईआर है वो दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे इस तरीके से हमारे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर लेते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। और इसके थ्रू भी यहाँ पे क्या होगा, हमारा वाटर जो है वो इजीली यहाँ पे हमारा मूव कर सकता है। यहाँ पे मेम्ब्रेन को देखो क्रॉस वैसे तो कर रहा है, लेकिन इसको यहाँ पे इसके थ्रू यहाँ पे मूव नहीं कर रहा, मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पे मूव नहीं कर रहा। इसके लिए हमने यहाँ पे एक अलग से स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रोवाइड कर दी, वो हमारे यहाँ पे कौन सी होती है, प्लाज्मोडेस्माटा। तो अगर आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन मिलता है, जैसे कि 2 मार्क्स का अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा हमारा ऐसा पाथवे होता है जिसके अंदर जो वाटर है वो हमारा प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हमारा मूव करता है, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, सिम्प्लास्ट पाथवे। अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा ऐसा पाथवे है जिसके अंदर हमारी मेम्ब्रेन को ही क्रॉस करके जाता है, तो वो हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन। और ऐसा कौन सा हमारा पाथवे होगा जिसके अंदर हमारी मेम्ब्रेन बिल्कुल भी यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होगी, उसको बिल्कुल भी हमें क्रॉस नहीं करना है, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, एपोप्लास्ट पाथवे। ठीक है, तो ये तीनों पाथवे आपको यहाँ पे जरूर क्लियर होने चाहिए। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का। ठीक है, और ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है ना, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इसी वजह से यहाँ पे हमारा जो सिम्प्लास्ट पाथवे है वो हमारे यहाँ पे यूज में आता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इन द एंडोडर्मिस एक्ट एज ए बैरियर हॉल्टिंग वाटर फ्लो थ्रू द एपोप्लास्ट पाथवे। देखो यहाँ पे होता क्या है, हमने यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे हमारी एपिडर्मिस हो गई, उसके बाद हमारे यहाँ पे कोर्टेक्स हो गया, उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आता है, जो हमारे यहाँ पे पेरिसाइकिल है ना, पेरिसाइकिल से जस्ट ऊपर हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हमारे यहाँ पे एंडोडर्मिस होगी। अब ये जो एंडोडर्मिस होता है ना, एंडोडर्मिस के अंदर क्या होती है कि यहाँ पे हमारे होते हैं सुबेरेन की, ये हमारे यहाँ पे पैचेज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं ना, यही हमारे यहाँ पे किसके बने होते हैं, ये हमारे यहाँ पे बने होते हैं, एक हमारे यहाँ पे रेडियल सेल वॉल बैंड्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और ये हमारे किसके होते हैं, सुबेरिन के। जो हमारे यहाँ पे सुबेरिन होता है ना, ये हमारा क्या करता है, एक बैरियर की तरह हमारे यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, ये हमारा किस नेचर का होगा, हाइड्रोफोबिक नेचर का हमारे यहाँ पे होता है, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे वाटर है वो हमारे यहाँ पे इसके थ्रू मूव नहीं कर पाएगा। देखो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे जो वाटर था वो हमारे यहाँ पे मूव करते करते वो हमारा किसके पास पहुंचा, जैसे कि पहले वो हमारे यहाँ पे रूट हेयर पे आया था, देन उसके बाद एपिडर्मिस, देन कोर्टेक्स, और कोर्टेक्स के बाद वो हमारा किसके पास चला जाता है, एंडोडर्मिस के पास। एंडोडर्मिस से ये हमारा नॉर्मली मूव करके जा रहा था बेचारा, जो हमारे यहाँ पे एपोप्लास्ट पाथवे होता था उसके थ्रू ये जा रहा था इजिली, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हमने क्या बताया, ये हमारा किसके थ्रू होता था, जो एपोप्लास्ट पाथवे था वो हमारा सेल वॉल के थ्रू। और जो हमारे यहाँ पे एंडोडर्मिस होते हैं ना, एंडोडर्मिस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हमारी जो सेल वॉल होती है ना, उसके अंदर हमारे यहाँ पे रेडियली रेडली हमारे यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे हमारी सुबेरिन की, यहाँ पे हमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। और ये जो हमारे यहाँ पे सेल वॉल के अंदर, क्योंकि अब हमारे यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारे सुबेरिन स्ट्रक्चर जो हमारे यहाँ पे सुबेरिन है वो हमारे यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, सेल वॉल के अंदर क्या हो गया,
यहाँ पे हमारा सुबेरिन डिपॉजिट हो गया, और सुबेरिन डिपॉजिट होने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा हाइड्रोफोबिक नेचर का है। हाइड्रोफोबिक नेचर का होने की वजह से इसके थ्रू हमारे यहाँ पे वाटर मूव नहीं कर पाएगा, यानी कि हमारे यहाँ पे जो एपोप्लास्ट पाथवे है वो हमारे यहाँ पे अब वर्किंग में नहीं रह सकता। देखो सेल है, जैसे कि इस तरीके से हमारे यहाँ पे एक सेल हो गया। अब इसके थ्रू क्या करना है, हमने यहाँ पे इसको वाटर को मूव करके यहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। और हम इसको कहाँ से लेके जा रहे थे, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया था ना, ये हमारे यहाँ पे, इसको हम इस तरीके से यहाँ पे बना देते हैं, एक मिनट। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया, ये हमारे यहाँ पे एक सेल, ये सेकंड यहाँ पे इसकी मेम्ब्रेन हो गई, और इसके ऊपर हमने यहाँ पे क्या बनाया था, इस तरीके से हमारे यहाँ पे सेल वॉल थी, ठीक है। अब इसके लिए हमने यहाँ पे क्या बताया कि इसको अगर हम यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, सुबेरिन हमारे यहाँ पे इसके ऊपर इस तरीके से, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एक रेडियल बैंड की फॉर्मेशन हमारे यहाँ पे कर लेगा, जिसकी वजह से जो यहाँ पे वाटर होगा, जो हमारा इसके थ्रू यहाँ पे हमारा मूव कर जाना चाहिए था, वो हमारे यहाँ पे मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो हमारा क्या हो चुका है, सुबेरिन आ चुका है, जो हमारे यहाँ पे कैस्पेरियन बैंड्स थे, और इसी की वजह से अब ये इसके थ्रू जो हमारे यहाँ पे एपोप्लास्ट पाथवे है वो तो हमारे यहाँ पे कम नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, सिम्प्लास्ट पाथवे को, या फिर जो हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन है उस पाथवे को यहाँ पे हमें वर्किंग में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो हमारी होती है, उसी की वजह से हमारे यहाँ पे जो सिम्प्लास्ट पाथवे है वो हमारे यहाँ पे वर्किंग में आ पाता है, ठीक है। द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इन द एंडोडर्मिस, ये हमारा कहाँ पे होंगे, एंडोडर्मिस पे होंगे, एक्ट एज ए बैरियर, किसकी तरह काम करेंगे, एक बैरियर की तरह, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, होल्डिंग वाटर फ्लो थ्रू द एपोप्लास्ट पाथवे, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे एपोप्लास्ट पाथवे था वो हमारे यहाँ पे जो वाटर फ्लो हो रहा था वो हमारे यहाँ पे होल्ड हो जाएगा। द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इज ए बैंड ऑफ रेडियल सेल इन द radial cell wall in the endodermis that is impregnated with the hydrophobic substance suberin। जो हमारे यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होंगे वो हमारी किसकी बनी होती है, सुबेरिन की, which act as a barrier to the water and solute movement। The Casparian strip break the continuity of the apoplast pathway and forces the water and solute to cross the endodermis by passing through the plasma membrane। Water uptake by the root decrease at the low temperature and anaerobic condition or is treated with a respiratory inhibitor such as cyanide। ये हमारे यहाँ पे यहाँ तक तो क्या हो गया था, जो हमारे यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का कॉन्सेप्ट था। देन उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे वाटर अपटेक रूट के थ्रू होता है वो हमारा डिक्रीज होगा। कब कब डिक्रीज होगा, जब हमारे यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा, यहाँ पे हमारी एनरोबिक कंडीशन होगी, या फिर हमारे यहाँ पे कोई हमने रेस्पिरेटरी इनहिबिटर यहाँ पे अगर हमने यूज किया है तो। दिस ट्रीटमेंट इनहिबिट द रूट रेस्पिरेशन एंड रूट ट्रांसपोर्ट लेस वाटर under waterlogged condition। Submerged roots soon run out of the oxygen which is normally provided by diffusion through the air space in the soil। The anaerobic root transport less water to the shoot which accordingly suffer net water loss and begin to wilt। देखो हमने क्या बताया यहाँ पे कि जो हमारी वाटर लॉक्ड कंडीशन होती है, वाटर लॉक्ड कंडीशन के अंदर भी हमारे यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे विल्टिंग हो सकती है प्लांट्स की, ठीक है। विल्टिंग क्यों हो सकती है, देखो नॉर्मली तो हमारे यहाँ पे सोइल के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता था, हमारी कुछ ना कुछ यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती थी। सोइल अगर हम नॉर्मली यहाँ पे लेके चले तो नॉर्मल के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि सोइल के अंदर भी कुछ ना कुछ तो हमारे यहाँ पे एयर होगी, वहाँ पे ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे होती है, और उसी की वजह से जो हमारे यहाँ पे रूट्स होती है वो हमारे वहाँ पे एरोबिक हमारे यहाँ पे जो रेस्पिरेशन है वो वहाँ पे पॉसिबल हो पाता है। लेकिन अगर हम वाटर लॉक्ड कंडीशन की वहाँ पे बात करें तो वहाँ पे हमारा जो एयर जो ऑक्सीजन है वो हमारी बिल्कुल डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होने की वजह से जो हमारे यहाँ पे रूट है वो हमारे यहाँ पे एनरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे शो करेगी, और एनरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो वाटर अपटेक होगा वो हमारे यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, विल्टिंग हमारे यहाँ पे कोज हो सकती है, ठीक है। तो इसी वजह से वाटर लॉक्ड कंडीशन के अंदर भी यहाँ पे हमें विल्टिंग देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है गटेशन का। गटेशन क्या होते हैं, इट इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट प्रोड्यूस लिक्विड ड्रॉपलेट ऑन द एजेस ऑफ देयर लीव्स। It is caused as a result of the root pressure development। Positive xylem pressure causes the extrusion of the xylem sap through the specialized pores called the hydanthodes that are associated with the vein ending at the leaf margin। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि गटेशन क्या होगा। गटेशन हमारे यहाँ पे जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो हमारे यहाँ पे वाटर लॉस होगा, कहाँ से होता है, जो यहाँ पे हमारे लीव्स होते हैं उसके एजेस से, और यहाँ पे हमारी स्पेशल स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे होती है, कौन सी स्ट्रक्चर होगी, हाइडेंथोन्स। उसके अलावा यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो गटेशन होता है वो हमारा किसकी वजह से होता है, वो हमारा रूट प्रेशर की वजह से हमारा यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आ सकता है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हमने क्या बताया, देखो स्टार्टिंग में हमने बताया था कि किस तरीके से जो हमारा वाटर है वो हमारा सॉइल के थ्रू मूव किया। फिर हमने बताया कि किस तरीके से जो हमारा वाटर है वो सॉइल से हमारा जो रूट हेयर है उसके अंदर हमारा एंटर किया।
एंटर करने के बाद हमने क्या किया, उसको उसको हमने लेके गए हम जाइलम के पास, ठीक है, जो हमने यहाँ पे अभी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स और जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट जो हमारे पाथवे होते थे एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट ट्रांसमेम्ब्रेन, उसके थ्रू क्या हो जाता है कि जो हमारा वाटर है वो हमारा जाइलम के पास पहुंच जाता है। अब जाइलम के पास पहुंचने के बाद जाइलम को क्या करना है, अब उस वाटर को सूट तक लेके जाना है, और उस तक लेके जाने के लिए यहाँ पे हमारे अलग अलग हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट होते हैं, अलग अलग हमारे यहाँ पे थ्योरी होती है, और उससे पहले यहाँ पे हमें जो हमारा जाइलम होता है उसकी हमें मोर्फोलॉजी या फिर उसकी जो एनाटॉमी है उसको भी यहाँ पे हमें एक बार स्टडी जरूर करना चाहिए। तो उसी को यहाँ पे हम स्टडी करके चलते हैं, और आज के लेक्चर में हम सिर्फ जो हमारा जाइलम है ना इसकी एनाटॉमी को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। जो हमारा फिजियोलॉजी होगी ना कि किस तरीके से जो हमारा जाइलम है, जाइलम किस तरीके से हमारे यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। आज सिर्फ हम इसकी एनाटॉमी की जो हमारे यहाँ पे जाइलम है उसके अंदर हमारे कौन कौन से यहाँ पे हमारे अलग अलग टिश्यूज होंगे उनको हम यहाँ पे स्टडी करके चलते हैं, ठीक है। इन मोस्ट प्लांट द जाइलम कॉन्स्टिट्यूट द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द पाथवे ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्ट। Compared with the complex pathway across the root tissue, the xylem is simple pathway of low resistance। जो हमारे यहाँ पे जाइलम होते हैं वो स्पेशली हमारे यहाँ पे डिजाइन होते हैं किसके लिए, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, और किस वजह से इनके अंदर हमारे यहाँ पे लो रेजिस्टेंस होगा। द जाइलम cells have specialized anatomy that enable them to transport the large quantities of water with a great efficiency। The xylem consists of two important trachary elements, tracheids एंड वेसल्स। देखो वैसे तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो जाइलम होते हैं ना उसके हमारे यहाँ पे चार अलग अलग पार्ट होते हैं। पहला हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रैकेड्स, देन उसके बाद वेसल, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे जाइलम पैरेनकाइमा, देन उसके बाद जो हमारे यहाँ पे जाइलम फाइबर हमारे यहाँ पे होते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ पे मेजर जो हमारे यहाँ पे टिश्यूज होंगे, जो कि मेजर हमारे यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, जो इसके मेजर हमारे यहाँ पे पार्ट होंगे जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ पे करते हैं, वो हमारे कौन कौन से होंगे, जो हमारे ट्रैकेड्स एंड वेसल्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे मेजर सेल्स होते हैं जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट को यहाँ पे करवाएंगे। वेसल एलिमेंट आर फाउंड ओनली इन द एंजियोस्पर्म, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म, जेनिटल्स एंड परहैप्स सम फंस। जो हमारे यहाँ पे वेसल्स होते हैं वो हमें सिर्फ कहाँ पे देखने को मिलते हैं, एंजियोस्पर्म्स के अंदर, और कुछ एक्सेप्शनल केसेस जैसे कि हमारे यहाँ पे जेनिटल्स जो कि हमारे जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आते हैं, या फिर कुछ फंस के अंदर यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। ट्रैकेड्स आर प्रेजेंट इन बोथ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म एज वेल एज इन द फंस एंड अदर ग्रुप ऑफ द वेस्कुलर प्लांट्स। देखो जो हमारे यहाँ पे ट्रैकेड्स है, ट्रैकेड्स तो हमें यहाँ पे दोनों के अंदर जो हमारे एनजियो और जिम्नो है दोनों के अंदर यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो वेसल्स है ना वो हमें मेजरली कहाँ पे देखने को मिलते हैं, सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के अंदर। कुछ केसेस के अंदर वो हमें जिम्नोस्पर्म्स के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मोस्टली अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो हमें सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के अंदर ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। द मैच्योरेशन ऑफ द बोथ ट्रैकेड्स एंड वेसल्स एलिमेंट इन्वॉल्व द डेथ ऑफ द सेल, सो फंक्शनल वाटर कंडक्टिंग सेल्स हैव नो मेम्ब्रेन एंड नो ऑर्गेनलीज। देखो जो हमारे यहाँ पे ट्रैकेड्स है और जो हमारे यहाँ पे वेसल्स होते हैं, जब ये मैच्योर होते हैं ना, ठीक है, मैच्योरेशन के टाइम पे क्या हो जाते हैं, इन दोनों सेल्स की हमारे यहाँ पे डेथ हो जाती है, यानी कि जो इनका न्यूक्लियस होगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। डेथ होने की वजह से जो इनकी यहाँ पे मेम्ब्रेन भी होती है, फिर जो अदर ऑर्गेनलीज भी होंगे वे भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो हमारे यहाँ पे जाइलम है, जाइलम के अंदर जो हमारे यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए जो हमारे यहाँ पे मोस्ट रिस्पॉन्सिबल जो हमारे यहाँ पे सेल्स है, ट्रैकेड्स और वेसल्स, वो दोनों हमारे यहाँ पे कैसे होते हैं, डेथ सेल्स होंगे, और यही इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, बेनिफिट होता है वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर। वो हम आगे देखते हैं किस तरीके से इसकी जो डेथ है वो हमारे यहाँ पे बेनिफिट करेगी वाटर ट्रांसपोर्ट में। दे हैव थिक लिग्निफाइड सेल वॉल विच फॉर्म होलो ट्यूब्स थ्रू विच वाटर कैन फ्लो विद मोर इजी। देखो यहाँ पे हमने क्या बताया, मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ पे ऑर्गेनलीज भी नहीं है। अब मेम्ब्रेन नहीं होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे सेल वॉल होती है वो हमारे यहाँ पे एक होलो ट्यूब की फॉर्मेशन यहाँ पे कर लेती है, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट है वो हमारे यहाँ पे और भी इजीली यहाँ पे हो सकता है। वाटर फ्लो बिटवीन ट्रैकेड्स थ्रू द न्यूमरस पिट्स इन देयर लेटरल वॉल्स। और यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे ट्रैकेड्स होते हैं ना उनके अंदर क्या होता है, लेटरल पिट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और इनके थ्रू जो हमारे यहाँ पे वाटर है ना वो इजिली हमारे यहाँ पे एक दूसरे के अंदर एंटर कर सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी हमारा होता है ना, इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे वैसल एक और लगा देते हैं तो इसके ऊपर यहाँ पे हमारा क्या होता है, परफोरेटेड प्लेट हमारे यहाँ पे होंगी, ये हमारे यहाँ पे पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये जो पोर होंगे ना इसके थ्रू हमारा क्या होता है, वाटर हमारे यहाँ पे एक वेसल से दूसरी वेसल के अंदर हमारे यहाँ पे मूव कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है एक और, यहाँ पे हमारी स्ट्रक्चर होती है कुछ, इनको और हम यहाँ पे एक बार स्टडी करके चल लेते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, जहाँ पे हमारी टोरस स्ट्रक्चर होती है तो उसको हम यहाँ पे देखते चलते हैं। ये हमारे यहाँ पे क्या रहते हैं, पिट्स आर द माइक्रोस्कोपिक रीजन वेयर द सेकेंडरी वॉल इज एब्सेंट एंड द प्राइमरी वॉल इज थिन एंड पोरस। देखो अभी तक हम यहाँ पे जो ट्रैकेड्स और वेसल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, और इनके अंदर हमने आपको क्या बताया था कि ये हमारे डेड सेल्स होते हैं।
डेड सेल होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन है वो हमारे यहाँ पे इनके अंदर एब्सेंट होगी। एब्सेंट होने के अलावा यहाँ पे क्या होता है कि जो इनकी सेल वॉल भी होती है ना, ठीक है, कुछ ऐसे हमारे यहाँ पे जगह होती है जो हमारे ट्रैकेट्स है, जो हमारे यहाँ पे वेसल्स होते हैं, तो कुछ हमारे इनके ऐसे रीजन होते हैं जिनके अंदर जो सेल वॉल होता है, देखो वो हमारी क्या होती है, प्राइमरी होती है, इसके अंदर एक सेकेंडरी सेल वॉल हमारे यहाँ पे होती है। तो कुछ हमारे ऐसे रीजन्स होते हैं, कुछ हमारे ऐसे एरिया यहाँ पे होंगे ट्रैकेट्स और वेसल के अंदर, जिनकी जगह उन जगह पे क्या होगा कि जो हमारी सेकेंडरी वॉल है वो हमारे यहाँ पे एब्सेंट हो जाएगी। पिट्स आर द माइक्रोस्कोपिक रीजन वेयर द सेकेंडरी वॉल इज एब्सेंट। हमने क्या बताया कि जो हमारे यहाँ पे ट्रैकेट्स एंड वेसल है इनके अंदर मेम्ब्रेन तो हमारी एब्सेंट है ही, लेकिन कुछ ऐसी भी जगह होती है जिसके अंदर जो हमारी सेकेंडरी सेल वॉल है वो भी हमारे यहाँ पे एब्सेंट होती है, और उन्हीं जगह को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, पिट्स हम यहाँ पे बोलेंगे। और ये जो पिट्स होते हैं ना, यही हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट को एक एक वेसल या फिर एक ट्रैकेट से दूसरे के अंदर हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने के अंदर हेल्प करेंगे। ठीक है। एंड प्राइमरी वॉल इज थिन एंड पोरस। यहाँ पे सेकेंडरी तो है ही नहीं, और जो हमारे यहाँ पे प्राइमरी वाली भी है वो भी हमारे यहाँ पे कैसी हो गई, पिट्स के अंदर थिन है, या फिर वो हमारी कैसी है, पोरस है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा ये हमारी प्राइमरी सेल वॉल हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारी सेकेंडरी सेल वॉल हो जाती है। अब कुछ हमारे यहाँ पे जो पिट एरिया होंगे ना, वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा जैसे कि इस जगह पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारी जो सेकेंडरी वॉल है वो तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल ही खत्म हो गई, और जो हमारी यहाँ पे प्राइमरी वॉल है वो भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल थिक हो जाती है और पोरस हमारे यहाँ पे हो जाती है। और इसी के थ्रू हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो हमारे यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट है वो हमारे यहाँ पे इजिली इनके थ्रू हो जाएगा। जो सेकेंडरी वॉल है वो तो हमारे यहाँ पे एब्सेंट ही हो गई इस जगह पे, और जो हमारी प्राइमरी वॉल है वो भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल थिन रहेगी, या फिर हमारी पोरस स्ट्रक्चर यहाँ पे हो जाती है। Pit pair produce a low resistance path for the water movement between the trackates. The porous layer between pit pair consists of the two primary cell wall and a middle lamella is called as the pit membrane. ठीक है, इनकी यहाँ पे जो बीच की हमारी जो जगह हो जाती है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे जो जगह हो गई, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, पिट मेम्ब्रेन हमारे यहाँ पे हो जाएगी। ये हमारी जो होगी यहाँ पे, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, पिट मेम्ब्रेन हमारे यहाँ पे हो जाती है। ठीक है। देखो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो हमारे यहाँ पे सेकेंडरी वॉल है ये हमारे यहाँ पे क्या हो गई, खत्म हो गई। यहाँ पे हमारी जो प्राइमरी वॉल है वो भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल ही थिन हो गई, या फिर हमारी पोरस स्ट्रक्चर हो जाती है। और इनके बीच की जो हमारे यहाँ पे जगह होती है ना, यहाँ पे हमारा क्या देखने को मिलता है, हमें पिट मेम्ब्रेन यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। ये हमारी पिट मेम्ब्रेन है, जिसके थ्रू हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट है वो हमारे यहाँ पे इजिली हो सकता है। ठीक है। तो एक जो पिट मेम्ब्रेन होता है ना, पिट मेम्ब्रेन पे हमें क्या देखने को मिलेगा, वहां पे हमारी टू प्राइमरी वॉल होगी। एक सेल जैसे कि ये वाला हमारा हो गया, एक सेल ये वाला हो गया, तो एक इसकी यहाँ पे सेल प्राइमरी वॉल, एक इसकी यहाँ पे प्राइमरी वॉल। तो एक पिट मेम्ब्रेन के जगह पे हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक पिट मेम्ब्रेन के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा कि हमारे वहाँ पे दो प्राइमरी वॉल होगी, सेकेंडरी वॉल हमारे वहाँ पे होगी नहीं। सेकेंडरी वॉल तो हमारी एब्सेंट हो गई थी ना वहाँ पे पिट की जगह पे, तो बस फिर ठीक है। Pit membrane in tracheids of some species of conifers have a central thickening called as the torus, which act like a valve to close the pit by lodging itself in the circular or oval wall thickening bordering these pits. ये जो टोरस होता है वो हमारे यहाँ पे क्या कर देता है, वो हमारे यहाँ पे जो पिट स्ट्रक्चर होगी, जो हमारे यहाँ पे पिट मेम्ब्रेन होता है उसको हमारे यहाँ पे क्लोज भी कर सकता है। ठीक है। टोरस प्रिवेंट द डेंजरस गैस बबल फ्रॉम इन्वेडिंग द नेबरिंग ट्रैकेट्स। और जो हमारे टोरस होंगे ना वो हमारे यहाँ पे किसके अंदर हेल्प करते हैं, जो हमारे यहाँ पे गैस बबल, अगर हमारे यहाँ पे अगर जाइलम के अंदर गैस बबल यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाए तो उनको यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए, उनको यहाँ पे फर्दर आगे ना जाने दे, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे टोरस जो है वो हमारे यहाँ पे उनकी फॉर्मेशन होती है। Vessel element tends to be shorter and wide than tracheids and have perforated end wall that form a perforation plate at each end of the cell wall. जो हमारे यहाँ पे वेसल्स होते हैं, वेसल जैसे कि यहाँ पे हमने आपको बताया था, वेसल के अंदर हमारे यहाँ कैसे होते हैं, ये हमारे शॉर्टर होंगे, वाइड होंगे, और इनके जो यहाँ पे एंड वॉल्स होती है ना, वहाँ पे हमारी एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ये हमारी परफोरेटेड होती है। और परफोरेटेड की वजह से क्या होता है कि इसके ऊपर एक और हमारे यहाँ पे वेसल हमारे यहाँ पे आ जाएगा, और इसके थ्रू हमें इजिली यहाँ पे हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट हमारा नीचे से ऊपर की तरफ हमारे यहाँ पे हो सकता है। ठीक है। वेसल एलिमेंट टेंड्स टू बी शॉर्टर, वाइडर देन द ट्रैकेट्स एंड हैव ए परफोरेटेड एंड वॉल that form a perforation plate at each end of the cell. Perforated end walls allow water membrane to be stacked end to end to form a large continued called as a vessel. जो हमारे यहाँ पे वेसल सेल्स है ना, एक जैसे कि ये हमारा वेसल सेल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो, ये इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक यहाँ पे ट्रांसपोर्टर की फॉर्मेशन कर देंगे, जिसके थ्रू हमारा जो वाटर है वो इजिली यहाँ पे हमारा मूव कर सकता है। बिकॉज ऑफ देयर ओपन एंड वॉल, vessel provide a very efficient low resistance pathway for the water movement. Water movement through the xylem require less pressure than the movement through the living cell.
अगर हम यहाँ पे लिविंग सेल को, जैसे कि ये तो हमारे डेड सेल थे, अगर हम यहाँ पे लिविंग सेल को यूज करते तो वहाँ पे हमारा क्या होता है कि वहाँ पे हमें हाई प्रेशर की यहाँ पे जरूरत पड़ती, लेकिन जो हमारे जाइलम है वे बेचारे खुद ही यहाँ पे हमारे डेड सेल है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे ज्यादा प्रेशर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा वाटर है वो हमारा जाइलम के थ्रू, हमारे यहाँ पे वेसल्स के थ्रू, हमारे यहाँ पे या फिर ट्रैकेट्स के थ्रू हमारे यहाँ पे मूव करता रहता है। अब ये तो हमारा आज का लेक्चर हो गया। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम बात करेंगे जो हमारे यहाँ पे कोहेशन थ्योरी होती है, कोहेशन टेंशन थ्योरी, उसके हम बारे में हम बात करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे वाटर मुझे ऊपर की तरफ यहाँ पे मूव कर रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे यहाँ पे जो थ्योरी होती है कोहेशन टेंशन थ्योरी, वो हमारे किस तरीके से एक्ट करता है, क्या हमारे यहाँ पे इसका फिनोमेना होता है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और किस तरीके से जो हमारा वाटर है अब वो हमारा जाइलम के थ्रू देखो लीव्स तक पहुंच तो गया, लीव्स में भी अब वहाँ पे क्या करना है कि जो हमारे यहाँ पे जाइलम है, लीव्स की जो जाइलम है उससे हमें क्या करना है, उसको जो हमारा क्लोरोप्लास्ट वगैरह होंगे, जो हमारे दूसरे जो सेल्स होते हैं जहाँ पे हमारा एक्चुअल में जो हमारा यहाँ पे फूड सिंथेसिस होना है, जो फोटोसिंथेसिस होना है, उस तक हमारा वो वाटर जो है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना हो तो आप इस बुक के थ्रू यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और CSIR नेट JRF DBT बेट JRF गेट लाइफ साइंस रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।